हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीएससी बेतिया में। और इसमें जो है हम लोग समान ज्ञान का सेट 33 का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका पीडीएफ जो है पहले ही टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है और आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ ही लिए होंगे। तो इसका जो है हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं और ठीक आज रात में जो है इसी से संबंधित 30 प्रश्नों का एक सेट प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और उसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। तो रात में 10 बजे भी आप लोग इसका सेट प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आते हैं कि पहला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क यही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। क्लियर है। और सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें मालदीव है लेकिन म्यांमार नहीं है। और आप जानते ही हैं कि सार्क में कौन कौन से देश हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। लेकिन ध्यान रखना है कि मालदीव है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। 8वां देश इसका जो मेंबर है वो अफगानिस्तान है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। नेक्स्ट पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस एक्ट के आने के बाद प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट के बाद शुरू किया था उन्होंने। रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस परिस्थितियों में तो मार्शल लॉ लागू था पूरे इंडिया में, और जहां जहां उसके उपनिवेश थे ब्रिटिश के वहां उसने लागू किया था। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे यहाँ जो क्रांतिकारी हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये रॉलेट आयोग बनाया गया, रॉलेट कानून बनाया गया। और इसमें क्या था कि बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया और बिना कोई साक्ष्य बताए आपको 2 सालों तक नजरबंद किया जा सकता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अयोग्या के बाद अयोग्या का आंदोलन जो शुरू किया तो किस एक्ट के बाद किया? तो रॉलेट एक्ट के बाद किया। क्लियर है। और इसे ही रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राउरकेला इस्पात जो कारखाना है वो किस देश के सहयोग से बना है? तो राउरकेला इस्पात कारखाना जो है जर्मनी के सहयोग से बना है और उड़ीसा में बना है। इसका एक ट्रिक है, दुबरी राज यानी कि दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना है और राज में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफ्ता झाखरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है नाफ्ता झाखरी जल विद्युत परियोजना और ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी जो है ये हिमालय पार की नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया। ये तीनों नदियां हिमालय पार की, अर्थात मानसरोवर झील से इनकी उत्पत्ति होती है। और सतलज नदी पर ही नाफ्ता झाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है और पहला स्थान जो है हुबली कर्नाटक वाला ने हासिल कर लिया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। हुबली वाला का जो लंबाई है वो लगभग 1507 मीटर के आसपास हो गया है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। मैं आपको बता दूं कि 1999 में यूरो अपनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया और 2002 से है यूरो का नोट छापना शुरू कर दिया। लगभग 11 देशों ने, अब जो है यूरोपीय मुद्रा को अपनाने वाले लगभग 12 देश हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि डीजल इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो डीजल इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जमालपुर में है। और जमालपुर कहाँ है? तो मुंगेर में है, अपना वही मुंगेर जहां मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन किस राज्य में रहते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन जो है पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने शुरुआती शासन बंगाल से ही शुरू किया था, तो सभी वर्तमान में भी सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन जो है वे पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। और 2019 में 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया कि अब लोकसभा में जो 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन को, वो अब नहीं करना है। लेकिन राज्यसभा वाला जारी रहेगा, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था?
भारत आने वाला पहला ब्रिटिशर्स जहाज कौन था जिस जहाज से, तो वही रेड ड्रैगन था। और उससे कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके काल में, तो जहांगीर के काल में। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो 1906 में किया गया। कहाँ किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। क्लियर है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा था कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, किसी अधिवेशन का बात नहीं कर, तो डीएनएस साहब होंगे, यानी कि दयानंद सरस्वती होंगे। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष स्वतंत्रता का विधेयक किसने प्रस्तुत किया, हसरत मोहानी ने। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1191 में हुई थी। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। और तराइन का द्वितीय जो 1192 में हुआ था, इसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्लियर है। यही वो गौरी है जिसके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनका अजमेर में दरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न, डीजल इंजन की खोज किसने की थी। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। अच्छा, हमदर्द जो है, हमदर्द पुस्तक, उसकी रचना किसने की, तो हमदर्द पुस्तक की रचना मोहम्मद अली ने की है, न कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमदर्द की रचना कामरेड हमदर्द, ये दोनों जो है वो मोहम्मद अली की रचना है। अच्छा, माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय कब बनकर आया था, तो माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर आया था। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्लियर है। अच्छा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो यही साइंस टेक्नोलॉजी में, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अच्छा, ध्वनि ध्वनि की जो शोरगुल की मात्रा होती है, ध्वनि से शोरगुल होता है, तो ये किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। और साधारण बातचीत जो है वो लगभग 30 से 35 डेसिबल के आसपास होता है। अच्छा, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। अच्छा, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इतना का स्पीड दे दिया जाए तो कोई भी वस्तु पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर बाहर चली जाएगी। क्लियर है। अच्छा, सिनकोना वृक्ष जो है किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन की दवा प्राप्त की जाती है, जो एक प्रकार की मलेरिया की दवा है। तो सिनकोना जो वृक्ष है वह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो विषवतीय वनों में पाया जाता है। इस प्रश्न को, रबर, रबर एक प्रकार का भूमध्य सागरीय वन का उदाहरण है। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। रबर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष जो है वह विषवतीय वनों में पाया जाता है। और खट्टे फल जो होते हैं वे सभी भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। रबर के बारे में, रबर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा, रंगून जो है, म्यांमार वाला रंगून, वो किस नदी के किनारे बसा है, तो इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर जो है रंगून में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था, साथ ही 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मुगल सम्राट था वो, और उसको वहां पर जो है निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य है, यानी कि पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु के पास है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में पड़ता है। अच्छा, पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का अर्थ होता है पीआईओ। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, इतना तक ये कलम प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एवोगाड्रो संख्या का जो मान है 6.023 गुने 10⁻23 प्रति मोल होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो कोणीय वेग की इकाई जो है रेडियन प्रति सेकेंड है। अच्छा, खून की कमी का क्या अर्थ है, यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना, एचजीबी का कम होना। हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब शरीर में ब्लड की कमी है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का लाल
रंग होता है, और हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है, जिसके कारण मूत्र का रंग जो है पीला हो जाता है। हमारे भोजन में लौह तत्वों का प्रचुर स्रोत क्या है? अगर लोहा चाहिए तो हमको क्या खाना होगा? पालक का पत्ता वगैरह खाना होगा। अच्छा, पिन कोड की शुरुआत की तो कब की गई थी? तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद जो है एक प्रकार का फ्रक्टोज है, यानी कि फूलों का रस है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर राज्य से है। ये तो वन लाइनर प्रश्न है, ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा, ना कोई कुकी जनजाति को देखने तो हम भी नहीं गए हैं। तो कुकी जनजाति का जो संबंध है वह मणिपुर राज्य से। प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था? प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसने सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था? तो जहांगीर था। अच्छा, भारी जल का उपयोग कहाँ होगा? ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, वहीं एटॉमिक पाइल में, परमाणु भट्टी में। अच्छा, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजने के लिए जो है नेपोलियन से मदद मांगी थी। साथ ही विश्व में कई देशों में उनके द्वारा दूतावास भी स्थापित किया गया था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, साथ ही ट्री ऑफ लिबर्टी का वहाँ पे उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और बहुत सारे काम किए। दहाड़ते हुए शेर का उनके झंडे पे चिन्ह था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान वेलेजली की सेनाओं के द्वारा जो है उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 महान तेलुगु कवि थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के शासनकाल में हो जाएंगे। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। भारत में टोटल अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह जो है पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो शुक्र जो है यूरेनस को छोड़कर, यानी कि शुक्र और यूरेनस जो ग्रह हैं, ये इनका सूरज जो है पश्चिम में उदय होता है, अर्थात इनके घूर्णन की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। जैसे पृथ्वी है तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन शुक्र और यूरेनस क्या है, ये आपको पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसलिए शुक्र एवं यूरेनस में जो है वे आपको इनके सूर्य पश्चिम में उगता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति दी गई? संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति दी गई? तो जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति दी गई थी। और राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। 3:2 के अनुपात में होता है और उसके बीच में जो वो चक्र है उसमें 24 तिलियां होती हैं और उसका रंग क्या है? तो सागरीय नीला है, यानी कि मन एक प्रकार से नेवी ब्लू समझिए। और 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा द्वारा पहली बार तिरंगा को फहराया गया था और उनको क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। अगर यहीं से पूछा जाए कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहते हैं, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1905 में इंडियन एसोसिएशन। अच्छा, किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? राज्य विधानसभापति का राज्य के विधानसभा का जो सभापति होगा वो उप सभापति को अपना इस्तीफा देगा और उप सभापति जो है वो सभापति को इस्तीफा देगा। मौलिक अधिकार मिलने से क्या है? मौलिक अधिकार मिलने से ये चीज है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि सभी धर्मों को मानने के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको मैग्ना कार्टा भी वगैरह कहा जाता है। अच्छा, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरई था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख मतलब उद्देश्य क्या था? अभिजात वर्ग को शांत करना था, यानी कि जो राजपूत थे, बड़े बड़े
प्रभावशाली लोग थे उनको मनसब दे दिए कि लीजिए आप भी कमाइए खाइए, और साथ ही सेना को व्यवस्थित करना भी था, और मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। वो साथ ही इक्ता प्रणाली को जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और यह नासिक यानी कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से निकलती है। अच्छा, विलय नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो वहीं झांसी, सतारा, मैसूर, और ये लाया था कौन था? राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसने कहा कि जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, अगर वे गोद लिए हैं तो उनके राज्यों को मैं अपने राज्य में मिला लूंगा। और शायद ये सभी कारणें जो थी वो 1857 के क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने जीता था? तो गोवा को 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के द्वारा यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया गया था। और यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का। तो गोवा को अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी, अर्थात सिक्के वगैरह जो उनके पास थे, उस पर किस देवता का चिन्ह बना हुआ है? तो वही शिव देवता का, यानी कि भगवान शिव कहिए या पशुपतिनाथ का कहिए। अच्छा, सिलखड़ी की बनी होती थी। अच्छा, होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, एल्बिड। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन थे। और मौर्यों के बाद कौन है? सतवाहन ही है, जिसने दक्षिण भारत में इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और इन लोगों के द्वारा क्या सोना, चांदी, शीशा, तांबा, पोटीन वगैरह मिलाकर इनके द्वारा जो है सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कब जो है नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो 624 ईस्वी में। 624 ईस्वी में हर्षवर्धन जो था वो दक्षिण भारत विजय करना चाहता था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर ही वातापी का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि चालुक्य वंशीय, उसने उसको हर्षवर्धन को जो है पराजित कर दिया। क्लियर है? और उसके बाद उसका विवरण जो है उसने पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख लिखवाता है, और एहोल अभिलेख की रचना उसी का राजकवि रवि कीर्ति ने किया था। जबकि हर्षवर्धन का राजकवि वानभट्ट था, जिसने कादम्बरी और हर्षचरित्र जैसी पुस्तकें लिखी। लेकिन हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। वही इलाहाबाद, अब शायद उसका नाम, हाँ शायद नहीं, मतलब उसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? थंडरबोल्ट का मतलब समझ ही रहे हैं लोग, यानी कि बार बार बिजलियां जो है कड़कती हैं, लौका जो है गिरता है, लाइटनिंग कंडक्टर। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। उसका मुद्रा क्या नाम है? नगुल्ट्रम है। और भारत ने उसका जिम्मेदारी लिया है। चूखा जलप्रपात, चूखा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, ये सब भारत के सहयोग से ही भूटान में बना है। तो साथ ही विश्व का पहला जो देश है वो धूम्रपान मुक्त देश है, वो भी भूटान ही है। ये प्रश्न बिहार की परीक्षाओं में भी पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन जो दिया जाता है, ट्रिपल एंटीजन, उसमें किस किस बीमारियों के रोकथाम के लिए टीके होते हैं? एक तो टिशनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, और तीसरा वही हुपिंग कफ, पर्टूसिस, काली खांसी। तो काली खांसी, डिप्थीरिया और आपको ये टिटनस के लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। अच्छा, देखिए, कुछ कभी कभी बोलने के क्रम में गलतियां हो जाती हैं, तो उसको क्षमा कीजिएगा लोग, और आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं तो सुधार कर सकते हैं। जैसे कि सेल का जो है कल गलती बोला गया, LIC वाला बोला गया। LIC का स्थापना 1956 में हुआ था, और सेल का स्थापना 1974 में हुआ था। तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि मराठा जो थे एक संभाजी, उनको किसके शासनकाल में फांसी दी गई? तो औरंगजेब ने 2 लोगों को फांसी दिलवाया था, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तो गुरु तेग बहादुर को, जो सिखों के 9वें गुरु थे,
उनको उसने फांसी दिलवाया था, और साथ ही मराठा के जो संभाजी थे, इनको भी उसने फांसी दिलवाया था। औरंगजेब के बारे में इन दो चीजों को याद रखना। एक कौन? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, उनको फांसी पर चढ़वा दिया, और दूसरे संभाजी को। नेक्स्ट प्रश्न, मार्क जो है, ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? तो मार्क जो है वो आपको जर्मनी की मुद्रा है, और लीरा इटली की मुद्रा है, ठीक है। और रूबल जो है रूस की मुद्रा है। कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कांडला एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, और यह है कहाँ? गुजरात में है। चार मीनार को किसने बनवाया था? चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी, अर्थात स्थापना कब हुई थी? तो वही 1923 में हुई थी, देशबंधु चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। सब डिस्कशन करने का मतलब तो ऐसे ही होता है। अब कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं, और इसी से संबंधित 30 प्रश्नों का जो है एक ऑप्शन के साथ आप लोगों को सेट बनाने का मौका मिलेगा, ठीक आज रात 10 बजे। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले बात आता है कि सुप्रीम, ये जो न्यायालय वाला जो मैटर है, जितना न्यायालय से संबंधित मैटर हुआ है, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। साथ ही मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका से लिया गया। तो क्या क्या हम लोग को याद रखना है कि अमेरिका का जो संविधान है 1789 में बना था, उससे क्या क्या लिए गए हैं? सबसे पहले जुडिशियल, प्रेसिडेंट, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि न्यायालय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से हम लोग लिए हैं। तो इसको याद रखिएगा। न्यायालय से संबंधित जितनी चीजें हैं सीधे अमेरिका मानना। अमेरिका का मतलब यूएसए। राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीजें हैं अमेरिका से लिए गए हैं, और साथ ही आपको मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अमेरिका के संविधान 1789 से न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का, न्यायालय खुद के दिए गए फैसलों को पुनः रिव्यू कर सकता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति जब आ गया तो महाभियोग भी तो वहीं से लिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय और संविधान की सर्वोच्चता, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है ये भी लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? कनाडा का संविधान जो 1946 में बना था, संघात्मक व्यवस्था। हम लोग के संघात्मक व्यवस्था है, अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और अवशिष्ट शक्तियां, कहने का मतलब है कुछ जो शक्तियां न राज्य के पास है न केंद्र के पास है, वो अवशिष्ट शक्तियां उसके पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां और संघात्मक व्यवस्था जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाएगा उसकी विधि को लिया गया है आयरलैंड से, और साथ ही नीति निर्देशक तत्व और अनटचेबिलिटी इसी सब में ना है, अनुच्छेद 17 में, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया। छुआछूत, अच्छा ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? उसी के तो हम लोग गुलाम थे। संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाने के क्या तरीके हैं, एकल नागरिकता वाला प्रावधान भी हम लोग ब्रिटिश से ही लिया है, जबकि अमेरिका में डुअल नागरिकता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी होना चाहिए? जैसे देखिए लंदन में क्या है? राजा भी है, महारानी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति उन्हीं के समकक्ष होगा, अर्थात राष्ट्रपति एक प्रकार का राष्ट्राध्यक्ष होगा, लेकिन उसका भी चुनाव कौन? जनता ही कर रही है। हम लोग विधायक और सांसद बना रहे हैं, और उन्हीं लोग की व्यवस्था। कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये ब्रिटिश से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से एक ही चीज हम लोग लिए हैं, वो है आपातकाल के दौरान क्या स्थितियां रही। 3 प्रकार का आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, वो है 352 में। राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन या राज्य आपात, ये है 356 में। और वित्तीय आपात क्या है? 360 में। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और उसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इस पद्धति को जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। सोवियत संघ का संविधान सन 1936 में बना था, उससे क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं हम लोग, जो भाग 4 के क में स्थित है और अनुच्छेद 51 के क में। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? 1946 में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में है, वो भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए? शक्ति का विभाजन, प्रस्तावना और समवर्ती सूची, ये सब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। समवर्ती सूची, प्रस्तावना और शक्ति का विभाजन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान देना है, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ होगा? ये होगा आपको ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। अच्छा, भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। तो पहली में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ता, तीसरी में इन लोगों के द्वारा जो शपथ लिया जाता है उसका चर्चा है, चौथी वाला काफी इंपॉर्टेंट, लगातार 3 याद हो गया हम लोगों को। पहला में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और तीसरी में शपथ। चौथी में हो गया कि राज्यसभा के अंतर्गत कितने मेंबर किन राज्यों से या यूनियन टेरिटरी से चुन कर जाएंगे, अर्थात राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, चौथी में है। पांचवी में है अनुसूचित जनजाति एवं जाति के क्षेत्रों का प्रशासन। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रसारण। यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है छठी में, क्योंकि इसी में एक और डिवीजन दे देता है कि किन किन राज्यों में है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सिर्फ 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्रिमेय यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो छठी में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में क्या है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल रूप से संविधान में 14 भाषा थी। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद बोडोमेंस को जोड़ा गया, मणिकोने को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडोमेंस को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली। अच्छा, 9वीं अनुसूची में क्या है कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है और इसी में पहली बार जो है संशोधन किया गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची 1985 में आई थी राजीव गांधी के शासनकाल में, और इसमें दल बदल से संबंधित अधिनियम पारित किए गए कि चुनाव जीतने के बाद कोई पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गया और बाद में छोड़ के किसी अन्य पार्टी में जाके सरकार में मंत्री पद धारण नहीं कर पाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय है। 29 विषय पंचायती राज को सौंपे गए हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये सब 1993 में हुआ। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित विषय हैं, जिसमें उसको 18 विषय सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार जो है सामान्य ज्ञान के सेट 33 का हम लोगों ने डिस्कशन किया और इसी से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों का ऑप्शन के साथ हम लोग रात को 10 बजे लाइव आकर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तब हम लोग का ये सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं जल्द ही सिलेबस में, चूंकि जो सिलेबस मैंने शेयर किया था उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई थी, डेट में प्रॉब्लम आ गया था, तो 3-5 से अर्थात 2 दिनों बाद से जो है सिलेबस को पढ़ना है और मैं आज ही उसका PDF आप लोगों को शेयर कर देता हूं। उसमें पूरा GK, GS, साइंस, उसमें बुक का भी नाम लिखा हुआ है और साथ ही करंट अफेयर तो जरूर चलेगा। तो कृपया उसे आप लोग ध्यानपूर्वक उस PDF को पढ़ेंगे और वैसे ही तैयारी करेंगे और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्कशन होगा उसका भी वीडियो आता रहेगा, क्योंकि सिलेबस को तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अकबर से बार बार प्रश्न आ रहा है,
मुगल काल से। तो क्यों ना हम मुगल काल की तैयारी अच्छी से कर लें, कि मुगल काल से कोई प्रश्न है तो छूटे नहीं। पृष्ठ तनाव चैप्टर से जो है सरफेस टेंशन से प्रश्न आ रहा है, तो बार-बार सरफेस टेंशन से प्रश्न आता जाएगा, गलती होती हैं जाएँगी, तो उसका भी तैयारी ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी से संबंधित बार-बार प्रश्न आ रहा है, छूट जा रहा है, कभी ब्लड से आ रहा है, कभी रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, कभी रक्त के प्रकार पूछ रहा है। समझ रहे हैं? या कभी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट से प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रपति से, तो बार-बार राष्ट्रपति से प्रश्न आता जाएगा और छूटता जाएगा। तो इससे अच्छा क्यों नहीं है कि राष्ट्रपति वाला चैप्टर ही हम याद कर लें। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे और उसका पीडीएफ मैं टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक उस सिलेबस को फॉलो करेंगे और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सामान्य ज्ञान का जो सेट आ रहा है, ये आता रहेगा। बिहार दरोगा के लिए जो डिस्कशन ग्रुप का वीडियो आता है, वो आता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।